वहां पर बच्चे भगते नहीं है क्लास से, एक भी गायब होता है तो बराबर क्लास ली जाती है। तुम लोग को यार मैं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ, तुम लोग यार क्या कर रहे हो जी। जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट। बिल्कुल इंक्रीजिंग स्पीड में, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है ना। 12 नंबर लगाओ। के की वैल्यू 1 आई थी 60 वाले क्वेश्चन में, और लिख के स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन लिखेगा नीचे, स्टेटमेंट लिखिए उसके नीचे ये बात लिखिए कि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है, जो हमारा 2x+1 है, वो फैक्टर बन जाता है इस इक्वेशन का। ये बात नीचे लिखना है, बहुत कंपलसरी है, लिखे बगैर नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, जल्दी जल्दी करिए इसको। आरुद्र क्या आंसर आया 12 का, क्या हुआ 12 वाले क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी लगाइए। 8C क्वेश्चन नंबर 12। कोई भी एक ही बच्चा क्लास से ज्यादा नहीं होगा। और जिसको नहीं आए वो हैंड रेज कर दे बस। सर हाँ बेटा। सर अगर अभी हम लीव कर जाए तो ये मत समझना कि हम जानबूझ के लीव किया, क्योंकि नहीं बैटरी मैं अभी 1% पे हैगी तुम्हें जानता हमारी। हूँ रुद्र, तुम्हें जानता हूँ मैं, शुरू से हो। 1% हैगी हमारी कोई भी बात, बैटरी। तो क्या लाइट नहीं आ रही क्या। नो सर, लाइट तो आ रही है पर लेकिन फोन चार्ज अच्छे से नहीं हो रहा है, अभी चार्ज पे लगाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रिवाइज आपको क्वेश्चन लगाते रहना है और व्हाट्सएप पे रिस्पांस देना है मेरे को अपना, ठीक है। इतना करना है आपको रुद्र, ये बात ध्यान रखना। क्लास से गायब नहीं होना है, क्लास से आप हट भी जाएं लेकिन लगाते रहेंगे। सब फोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ फोन स्विच ऑफ, अच्छा फोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप लगाते रहना बेटा। ये क्वेश्चन मैं कैसे बताऊंगा आपको, बताइए। ओके सर। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का मैं टेस्ट लूँ तो ये सब चीजें मेरे को देखने को मिले किसी की भी के सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को अभी पता चल जाए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाद में ऐसा ना हो। तो भाई क्लैरिकल मिस्टेक है उनकी, वो मैं देख लूंगा। आपका क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट नहीं करा के मैं सीधा अपना पेंट का पेस्ट कराऊंगा, उसको फोटो पेस्ट कराऊंगा, मुझे किसी की टाइपिंग की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एरर आ जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो दिमाग में यही रहता है कि ये क्वेश्चन भी कहीं एरर में तो नहीं है। कृष्णा लगा रहे हो बेटा, कहाँ बैठ के लगा रहे हो, आज भी कहीं बैठे हो स्टेशन स्टेशन पे बैठ गए क्या जाके। जिसको नहीं आए वो प्लीज हैंड रेज कर दे, हैंड रेज कर दे। नहीं आए जिसको ट्वीट कर दे और बोल दे सर हैंड रेज कर रहा हूं, मेरे को नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप लोग चले गए, मैंने आप लोग के भरोसे में एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज मिसलेनियस है तो आप लोग आराम से लगा लेंगे। मुझे नहीं पता मैट्राइसिस पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा रुकिए, अभी एक दिन और रुकिए आप, पहले मैं देख लूँ ये आपको ढंग से आ गया कि नहीं आ गया। मजा नहीं आता इनको पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाते जाओ। और मेरे को संडे, मेरे को कल से स्टार्ट करनी थी क्लास 6 बजे, तो मैं जीएसटी से पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं टेस्ट है तो। सर सर मुझे 12th आ गया सर, लेकिन 11th मुझे डाउट था। 11 डाउट था, ठीक है, ऐसे बताओ ना, बोलो ना बेटा, पता तो चले कि क्या नहीं आ रहा क्या आ रहा है। 11 डाउट था, मैं डाउट देखो तुम्हारा ओरली तुमको बताता हूँ, एक बार अपने दिमाग से करना। उसने बोला है व्हेन द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस का 5ax माइनस का 7 इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। पहले पहले आएगा जब डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर इज a रिमाइंडर आ रहा है, a लिख लेना आगे।
जो सर तो एक मिनट सुन लीजिए। हाँ सर मेरी दो इक्वेशंस तो बन गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उन्हें सिंपल सॉल्व सिंपल कैसे। सिंपल सिंपल दोनों इक्वेशन मेरे को बता दो। सर पहली आई थी -5a -4 = a, और दूसरी आई थी 32 + 4a = b। बिल्कुल सही है इक्वेशन। सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व बहुत सिंपल मेथड से करेंगे आप, बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है? सर इक्वेशन सॉल्व करना तो आती। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, हमें एक चीज दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 2a + b = 0, दिया हुआ है ना? सर हाँ सर अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख दें वही तो मैं बोल इक्वेशन रहा में हूँ, 2a हमें + b। हमें इक्वेशन दी हुई है ना नीचे, 2a + b = 0 दी है ना हमारे पास। यस सर। ए बराबर पता है -5a -4 = a, और b बराबर पता है 4a + 32 = b, दोनों पता है ना हमें। तो सर जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। बस पुट करना है, ओके सर। ठीक है कर लीजिए, इसका भी आ जाएगा आपका। फटाफट करिए, फटाफट, बिल्कुल तरीके से करना, बिल्कुल विद स्टेटमेंट लिख के। आदर्श बेटा आ रहा है क्वेश्चन? यस सर आ रहा है। आदर्श टेस्ट के लिए बहुत परेशान था, मैं बहुत वो दिक्कत में आ रहा था, मैंने देखा उसको, वाकई टेस्ट के लिए बहुत परेशान था। लेकिन बेटा इस हफ्ते से आपकी प्रॉब्लम में नहीं होगी आपको। ओके सर। तो पता तो चले बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, तो मेरा दिमाग उस बच्चे की तरफ पूरा फोकस हो जाता है उसकी तरफ। अब मेरे को कल लगा बच्चे भग गए और क्लास में एक्सरसाइज ऐसी खुली रह गई। तो लोग सीरियसली ले रहे हो इस चीज को, जो चीज मैं लगवाता हूँ लगाने के लिए लेता हूँ, लगाइए, मुझे पता है आप लगा सकते हैं, जस्ट ओरली बोलना है मेरे को कुछ चीजों। सर अगर आप 6 बजे से क्लास लेंगे तो कितने बजे तक लेंगे सुबह? अगर आप बोले तो मैं 6:45 छोड़ दूंगा आप लोगों को, 45 मिनट की क्लास सर आप ले लीजिए फिर। ले लूं? सर आप 6 से 7 ले लीजिए। ले लूं मैं पक्का? यस सर। ठीक है, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा अपनी फैकल्टी से पूछने का, फैकल्टी हमारी पूरी टीम उनसे पूछने का एक मेरे को टाइम दे दीजिए एक दिन का। आपने बोल दिया बस, यानी कि सब बच्चे आ जाएंगे अब, ठीक है? मैं सुबह 6 बजे एक क्लास लूंगा और शाम के 6 बजे दूसरी क्लास लूंगा। ओके। उससे जो होगा, जो बच्चों का छूटा हुआ पीछे का है वो कवर करना है मेरे को, मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे सर पढ़ाने में। क्योंकि जीएसटी मेरा मतलब मेरे टेस्ट में एग्जाम में आना है और मेरे को वो रफली आता क्लियरली नहीं आता, इसलिए। मैं जीएसटी आपको पढ़ा दूंगा, बेहतरीन पढ़ा देंगे, बस आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। 1 घंटा सिर्फ मेरे को नहीं, 45 मिनट दीजिएगा, 6 से 7 तो बस। सर आप 6 कल से से पढ़ाओगे क्या? क्या बेटा? कल से पढ़ाओगे सर आप? बेटा मेरे को सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो, मैं आज अगर पूछ लूँ अपनी फैकल्टी से, टीम मेंबर से, तो मैं आज ही आपको मैसेज भेज दूंगा शाम तक, और कल सुबह आपको लिंक आ जाएगा, आप व्हाट्सएप से लिंक अपना एक्टिवेट करके ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। क्योंकि 7 से 8 ऑलरेडी 10th सीबीएसई क्लास में चला रहा हूँ, और शाम के 7 से 8 फिर चलाता हूँ, 2 क्लासेस चला रहा हूँ, इसलिए बोर्ड है आपका, तो मैं बिल्कुल भी इधर पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको उधर तक पहुंचा दूंगा। सर 11th का 4 आ रहा। 11th का 4 आ रहा है? यस सर। बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8B का, क्वेश्चन नंबर 7th वाला, एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 7। आ जाइए जरा फास्ट। एट बी का क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद फास्टली आइए इसको। कृष्णा मेरे रडार से, मेरा जो रडार है अपना, उससे कृष्णा बहुत दूर है, और मैं कृष्णा को बिल्कुल काउंटिंग में लेता नहीं हूं आप लोगों को, क्योंकि वो लड़का इरेगुलर है क्लास में आना और फीस दे देना दोनों अलग अलग मेथड है। पैसे देके आप स्कूल में पास हो सकते हो करके,
लेकिन आप एक शिक्षा में पास नहीं हो सकते। शिक्षा में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये समझ लीजिए टेस्ट है आपका। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? अभी 16 दिया था। मार्क्स बताइएगा अपने कितने आ रहे हैं। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। मेरे को बताना कितने मार्क्स आए हैं। मैंने एक 12 दिया है, एक दिया है मैंने 11 क्वेश्चन, अब मैंने दिया है 7 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। सर आपने 16 भी दिया था। 16 भी, हाँ मैंने लगा लिया। 16, 12, 11 और 7 सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन मैं डिसाइड कर रहा हूँ। लगाइए जरा। क्लास में आइए और बिल्कुल रेगुलरिटी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं आप लोग के लिए देखो 2-2 सुबह भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी उठूंगा आपके साथ, आप भी उठिए। ऑलरेडी बच्चे 4 बजे से उठने लगे हैं, उनको अपनी टेंशन स्टार्ट हो गई है। अभी अगर 2-3 महीने में अपन टेंशन रिलीज कर देंगे अपनी, तो आगे आने वाले जो समय आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। आगे के 2 महीने होंगे वहां पर सब पढ़ रहे होंगे, और उस टाइम प्रेशर में समझ में इतना नहीं आता जितना अभी समझ में आ जाएगा। ये बात मेरी यकीन मानिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इधर पे। सर हम लोग का रिवीजन होगा मैथ की पूरी बुक का? पूरा बुक का 2 बार रिवीजन होगा। सर सर लेकिन इसके अभी बाद तो 2 बार होगा? हाँ बेटा, सर अभी तो 6 ही चैप्टर हुए बस। अब इसके बाद जो चैप्टर होंगे बहुत फास्टली होंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों का वेट किया जाता आने का, जितने आने थे आ गए। अब कोई बच्चा आएगा तो भैया मैं क्लास रिपीट नहीं मारूंगा। अब रिवीजन होगा तो उसको रिवीजन में पढ़ना है, इसको पढ़ ले। वो चैप्टर जो करा दिए हैं, अगर उसको आना है सुबह 4 बजे आके पढ़ ले मेरे से। जो ही बच्चा नया आया उसको भी अपना उठना पड़ेगा। सर 4 बजे पढ़ा दोगे आप? हाँ, सुबह 4 बजे पढ़ा देंगे। सर किसी चैप्टर में ज्यादा डाउट हो तो आपको बोलने सर पढ़ा दो, तो आप सुबह 4 बजे पढ़ा सुबह दोगे? 4 बजे बिल्कुल क्लास लेके। पक्का से? पक्का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रात के 12 बजे भी क्लास होगी, 1 बजे 2 बजे तो पढ़ाऊंगा मैं। ये 24 आवर्स अवेलेबल है आपके लिए संजय सर की तरफ से। सर हो गया क्वेश्चन। हो गया, प्रूविंग हो गई। यस सर। ठीक है, बता दे चलना भैया ईमानदारी से अपना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो लगाइए इसका। 8B क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। मेहनत करने वाला कभी वो नहीं हटता, ठीक है ना। आप लोग अगर मेहनत करने वाले होंगे तो टीचर बिल्कुल आपके साथ खड़ा है हर जगह। तो मैंने पहले दिन ही से बोला था बेटा मैं टीचर नहीं हूं, मैं ट्रेनर हूं। तो ट्रेनर और टीचर में बहुत अंतर होता है। ट्रेनर जान लगा देता है बच्चे में। नहीं, अगर आप लोग को यकीन हो तो सुबह 4 बजे का बोलना और बिल्कुल डिसाइड रखना। बिल्कुल एक उस पर अलार्म होगा सबका और सेटअप होगा अलार्म, और उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्लास आपकी आ जाएगी। जिस बच्चे को डाउट हो प्लीज आ जाना सुबह 4 बजे। 4 से 6 में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसके। सर किसी भी चैप्टर के? किसी भी चैप्टर, जितने मैंने पढ़ा दिए उतने ही अभी उसमें किसी का, वो तो आगे के तो मैं कराने वाला हूँ ना। जल्दी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। ये क्लास में मैं जो चैप्टर मैंने पढ़ाया मुझे कोई इरेगुलरिटी लगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बोलिएगा कि मेरे को सर आ गया, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलिएगा सर मेरे को नहीं आया ये क्वेश्चन। मैं तुरंत बताऊंगा तो अभी आ इसी टाइम। मुझे अपना नाम चाहिए तुम लोग से, बस इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ कि मुझे लगे कि तुम लोग इतने मार्क्स आए 90 के और 100 के बीच में मार्क्स आए हैं तो मैथ्स में, तो मैं बहुत बहुत मजा आएगा मेरे को सुनने में।
यार थोड़ा सा सोच लीजिए, मैं बहुत बेकार टीचर हूँ, अच्छा भी बहुत हूँ। सुबह सुबह की ले बैठ जाऊंगा आपके लिए। जिस दिन आपका पेपर होगा ना, जिस दिन बोला सर मेरा मैथ्स का पेपर है, एक दिन पहले मेरे को तुरंत आपके पास लिंक आएगा। जो भी डाउट्स हो शुरू से एंड तक बुक में वो पूछ लीजिए। कोई सैंपल पेपर में डाउट हो तो सैंपल पेपर में डाउट पूछिए, अपन सब क्लियर करेंगे। मजा आता है ना जब कोई बताने वाला होता है, जब अपन खुद का दिमाग मारते हैं तो गुस्सा आती है। जब कोई बड़ा बताने वाला होता है तो रात भर बैठने में मजा आता है क्वेश्चन करने में। विवेक आ गए आप यानी कि। चलिए लगाइए बेटा, कोशिश करिए, विवेक आएगा। अब आपकी ऐसी एक्सरसाइज छूट गई है, अब ये कवर करानी है। आप मेरे को कभी टाइम दीजिए अपना, आधे घंटे में कवर करा दूंगा फिर एक्सरसाइज। सर मुझे 6C और D मतलब बहुत सारे डाउट है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं उसमें। मैंने दोबारा लगाया तो आया ही नहीं। दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। नहीं सर, तो डाउट्स है, आ नहीं रहे तो आंसर। मैं तो बैठा हूँ डाउट्स के लिए। डाउट्स का सेशन रखते हैं ना सुबह से अपन 6 से 7 में, सब आएगा उसमें, पिछला वाला भी ओके और डाउट सेशन भी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम मत सर, पहले ले। GST करा दीजिएगा। हाँ मैं जीएसटी पूरी करा दूंगा, और जिसकी भी छुट्टी होगी सबकी जीएसटी कंप्लीट हो जाएगी। जीएसटी बहुत बेहतरीन कराई थी मैंने, सबसे ज्यादा टाइम दिया था जीएसटी में, बहुत एक एक क्वेश्चन कराया था। रुद्र को तो पता होगा, चला गया रुद्र। रुद्र था उस टाइम शायद, और कौन था उस टाइम? यस सर, कराया थी आपने। हाँ तो संस्कार भी था। एक एक क्वेश्चन कराया था, एक एक क्वेश्चन पूरा स्टैंडर्ड से। आइएगा सर कराएंगे। बैंकिंग भी कराई थी आपने, सारे क्वेश्चंस हम मतलब खुद ही कराए थे आपने। मैंने खुद कराए थे, मैंने एक क्वेश्चन करने को नहीं बोला था किसी से, यस। क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत देखोगे उसके बाद लगाओगे तो ज्यादा तरीके से आएगा। क्योंकि उसमें क्या है, बिल बनाना पड़ता है। जीएसटी में क्या है, बिल है मेन चीज। अब बिल आप तो कर लोगे नॉर्मल तरीके से सॉल्व, जीएसटी बहुत सिंपल है, आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन बिल बनाना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन है बिल बनाना। सर उसमें टाइम बहुत लगता हाँ बेटा टाइम लगता है बिल बनाने में, लाइन खींचो, टेबल बनाओ, फिर टेबल बनाने के बाद फिर सब रखो। बैंकिंग बहुत सही है लेकिन जीएसटी थोड़ी है। चलिए हो गया होगा, जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 दिया था, हो गया होगा। अब क्वेश्चन सर नंबर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर अभी? हो नो सर, अभी नहीं। नहीं सर। हाँ करिए करिए, दिमाग लगाइए पूरा। इसके बाद लिख लीजिए एक्सरसाइज 8C का, 8C का ही क्वेश्चन नंबर आपको 5th लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं। ये मेरे पास जो सैंपल पेपर्स वगैरह रहते हैं उनमें देखा गया क्वेश्चन है। एक 5th लगाना है और एक क्वेश्चन 8th है। ये क्वेश्चन लगाइए जरा, 5th और 8th फटाफट लगाइए। सर हमें 8C में एक और डाउट था, वो पूछो। 8C में डाउट था, पूछो बेटा। सर हमें 14 वाला नहीं आया था, और एक 14 वाला नहीं आया था। अच्छा, यूज द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है बेटा। इसमें वो नंबर लिखो जिस नंबर से 0 हो जाए। सबसे पहली बात तो यही कर लो इसमें। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 0 हो रहा है, देख लो कौन सा नंबर है। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाने से अच्छा तुम लोग से लगवाना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एफएक्स मैफएक्स प्रॉब्लम करेगा। मुझे पता है, मैंने सेल्फ लगाए थे जब बहुत पहले, तब एक प्रॉब्लम आई थी। वही प्रॉब्लम मुझे लगा तुम लोग के सामने भी आएगी। जब तक खुद नहीं लगाओगे ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं चढ़ते। ये बात फैक्ट है बिल्कुल। ऐसा कोई नंबर लेके आओ जिसको रखने से 0 हो जाए। सोचो ऐसा नंबर, फिर उससे नीचे फैक्टराइज कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेना ऐसा नंबर, उसी से पता चलता है ऐसा नंबर, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि कौन सा नंबर है जो इक्वेशन को 0 कर रहा है, तो फिर उससे डिवाइड देते हैं उसका, और जो निकलता है तो उसका क्वेश्चन पकड़ के और उसका डिवाइजर पकड़ के उसको क्या निकाल देते हैं, उसके फैक्टर निकाल देते हैं, उसके इक्वल रख देते हैं। क्यों? हाँ सर वो पता है। हाँ, डिवाइजर इज इक्वल, डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसलिए।
मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये मैट्रिक्स वो चीज है जिससे कैलकुलेटर चलता है आपका। कैलकुलेटर क्या चलता है, इसी फॉर्म से चलता है। कैलकुलेटर में जो आप डिजिट डालते हो एडिशन हो जाता है, इसी फॉर्म से हो जाता है मैट्रिक्स से। बहुत बेहतरीन चीज है भाई। इसको सिखाने से पहले मैं रिवाइज कराता हूँ पीछे की चीजें थोड़ी बहुत, इसलिए 6 बजे बुला रहा हूँ। तो जीएसटी भी चालू करा रहा हूँ। इसके बाद लीनियर इनक्वालिटीज भी रह गया था, वो चैप्टर भी कंप्लीट कराना है। सर 8th वाला 1 आ रहा। बेटा 8th सी का 8 वाला कह रहे हो ना? हेलो सर आपने 8 क्वेश्चन दिया। सर आपने 8th बी का 8th किया ना? अच्छा 6 सॉरी दिया आप। सॉरी, हाँ हाँ वही मैं मैंने बी से कर दिया, सी से करना था। वही मैं कह रहा हूँ 8th सी का 8 क्वेश्चन कह रहा हूँ। वही तो मैं चौंक गया बिल्कुल। 1 कैसे आ गया? लगाते चलिए। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th और 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छह बजे किसी की क्लास तो नहीं है आप लोग की, किसी भी आयुर्वेद विजन में? नो सर। ठीक है। नो सर। सर लेकिन मैं एसएसटी की क्लास जाता सुबह 6 बजे। सुबह एसएसटी क्लास है सुबह 6 बजे? यस सर। ओफो। क्या आयुर्वेद विजन में है? नहीं सर। अरे यार जतिन कवर नहीं कर पाएगा। जतिन वो सर सुबह 5 बजे का कर दीजिए। 5 बजे मैं तो आ जाऊंगा, तुम लोग की लग रही है मेरे को। अरे अरे सर सर आ जाएंगे। सर 5 बजे नहीं। वो 5 बजे जतिन कौन मना कर रहा है 5 बजे? आ जाएंगे सर सर 5 हम बजे। सर आ जाएंगे सर। जतिन तो आ जाएगा। इस अच्छा आ कौन जाएगा? हैंड रेस करना जरा। मेरा देख लो, मेरा पोल देख लो, पोल कहाँ तक जा रहा है। चलो गजन आ जाएगा, चलोनी आ जाएगी, नैतिक आ जाएगा, विवेक भी आ जाएगा, आदर्श भी आ जाएगा। बेटा उसमें हाथ मत उठा देना, ठीक है? सुबह 5 बजे का टाइम, ठीक है? सोच सुन लिया ना? सुबह 5 बजे बोला है मैंने। आदर्श भी आ यस जाएगा। सर। यस सर आ जाएंगे। आदर्श भी आ जाएगा, ठीक है। क्लास नित्या, की वजह से उठ तो जाएंगे कम से कम। नित्या आप आ जाएंगे? सर हम नहीं उठ पाएंगे सर। अरे यार पूरे बच्चे आ जाए तो मजा आ जाए थोड़ा। 6 बजे जतिन की क्लास पढ़ रही है। जतिन कुछ हो नहीं सकता उसका 19-20? सर हम पूछ के कल आपको बता देंगे। हाँ बता देना बेटा, अगर कोई और कुछ हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भी शायद जीएसटी छूटा हुआ है जतिन। सर जतिन हमारा बैंकिंग छूटा। जीएसटी पूरा है ना आपका? यस जीएसटी सर का जीएसटी हमारा एक एक्सरसाइज नहीं है। कौन सी आगे वाली ना, सबसे पीछे वाली तो नहीं है? 1.1 से कुछ
वो तो नहीं छोटी है, यस सर। 1.1 वो नहीं, छोटी वो है, वाली नहीं है। तो फिर कौन सी वाली छोटी है? नहीं नहीं, वो नहीं है, अच्छा अच्छा, आगे वाली जो छोटी, लास्ट है। लास्ट छोटी है। तो आप जरा बात कर लीजिए, सुबह 6 बजे क्लास रख देता हूँ मैं कल, आप जब तक बात कर लीजिए फिर आ जाइए, यस सर। है ना, अच्छा रहेगा। तो कल सर हम कल सुबह अभी बात करके बता दें आपको। हाँ अभी बात करके अगर बताओ तो बहुत अच्छा है। यस सर। आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ, ज्यादा बेटर है। फिर से आपका एक बुक फिर से चालू हो रही है, पीछे से बुक फिर से ठीक है चालू सर। हो रही है वहां से, और यहाँ चली रही है तो यहाँ आगे आगे, तो बुक 2 बार कंप्लीट हो रही है ये। ठीक है सर। हम्म। सर फिफ्थ वाले का आंसर x प्लस ठीक है वन भैया, एक्स हमने माइनस। हमने कमेटी से ही पूछ लिया है, अपनी मेंबर से पूछ लिया है। आपकी क्लास सुबह 6 बजे कल है, फाइनल है, ठीक है, तो 6 बजे आपको आना ही है कल, सबको आना है 6 बजे, सुबह 6 बजे, ठीक है। जितने वो अपना टाइम क्रॉस कर लेगा, देख लेगा वो भी, ओके। सर फिफ्थ वाले का आंसर x प्लस वन एक्स माइनस टू और x प्लस थ्री आ रहा। एक मिनट यस सर, यही है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ थोड़ा। 8th C का ना, ओके, आगे वाला लगाइए। फिफ्थ वाले का आ गया। सर फिफ्थ वाले का ही तो बताया। अच्छा, फिफ्थ वाले का बोला हाँ मैंने। सर। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है आपका x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3, यही आ रहा है सबका। यस सर। इसका ये आ यस रहा सर। है x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3, जी आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, बहुत अच्छा। 8th वाला लगाइए फिर जल्दी से। ये कहाँ चलेगा भैया, 1 2 3 4 5 6 बच्चे कौन गायब हुआ क्लास से? अभी जस्ट अभी गायब हुआ है। आदर्श है, सर जतिन। जतिन गायब हो गया है, वो पूछने गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और बेटा उसको रुद्र गायब हुआ, रुद्र तो चलो उसकी बैटरी डाउन सर हो गई। कृष्णा। कृष्णा गायब हुआ। ठीक है बेटा, सबकी 6 बजे क्लास है। जब जीएसटी से स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल एक इम्पैक्ट में स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल जोश से, सुबह सुबह एनर्जी के साथ। यस सर। हाँ ओके ओके सर। सर। ठीक है। उसके बाद अपना मैट्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा शाम के 6 बजे, तो वो तो पढ़ना आना ही है भैया, वो मत छोड़ना बिल्कुल भी कोई भी। और अपना लीडर इक्वालिटीज बची हुई है, वो खत्म कराना है। आगे के चैप्टर्स बहुत आराम से खत्म होंगे, बहुत तेजी से खत्म होंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में कुछ ऐसा है नहीं है। मैं सर आप जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कराओगे, उसमें आप डाउट लोगे या पूरा करवाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं, तो मतलब आप जैसे डाउट अभी लोगे आपने ना, कहा ना, पीछे से कि शुरू पूरा कर रहे हैं। रिवीजन होगा शुरू से। दूसरी मतलब समझा नहीं बात, कुछ मैं समझा नहीं। क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन, आपने कहा। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर के, रुको। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ के मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, सर एक एक। पूरे एक एक क्वेश्चन। अरे आप भी तो लगाओगे, मैं क्या अकेला बैठूंगा क्या? साथ सर साथ। नो सर, हम लोग भी लगाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ा लगाऊंगा बैठ के, मैं पूरे क्वेश्चन लगाऊंगा। आप लोग सिंपल वाले थोड़ा मैं लगाऊंगा, सिंपल वाले तो आप ही लगाओगे। हाँ
मैं आप लोग को दूंगा क्वेश्चन, उसमें से घर पे लगाएंगे तो वो जैसे होता है बेटा वैसे तो होगा, डाउट्स ले लूंगा मैं फिर आपके, ठीक है? ओके सर। हाँ, यस सर। क्वेश्चन का मेथड बताते जाऊंगा मैं आपको और पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दूंगा जैसे कराता था। बिल्कुल क्लास चलेगी, बिल्कुल क्लास की तरह, कोई ऐसा मत समझना कि अलग से कुछ हो रहा है, क्लास बिल्कुल क्लास की तरह चलेगी। ओके सर। ओके सर। अपनी जितनी बुक कंप्लीट हो गई है वो बुक पूरी दोबारा कंप्लीट होगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा सर 8th वाला हो गया। 8th वाला हो गया, चलिए। यस सर। सर 8th मेरा वाले भी 8th वाले का क्या आया? 3/10। यस सर 3/10। वेरी गुड। आदर्श बेटा आ गया? यस सर। ओके, अब आ जाइए एक्सरसाइज 8B पर फटाफट, बिल्कुल फास्टली। एक्सरसाइज 8B, 8B, 8B। 8B, यस ऑफ कोर्स 8B के पीछे एग्जांपल्स पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 16, लेकिन नीचे नहीं देखना है बिल्कुल भी, एग्जाम्पल नंबर 16 लगाइए। इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 16 लगाइए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों लगाइए मेरे सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताना है। इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस का x² माइनस px माइनस 2। सर हाँ, सर मैंने उनसे सर से फोन करके पूछ लिया, वो कह रहे कल तो टेस्ट है तो कल नहीं हो पाएगा, लेकिन परसों से कर देंगे हम एडजस्ट। चेंज कर देंगे क्लास जैसे टाइम। परसों से बोला है वेरी वो गुड, बहुत अच्छा जतिन, ये बच्चे चाहिए थे मेरे को। एक रुद्र और है अपनी टीम में, जतिन, आदर्श, नैतिक, नित्या, सलोनी, संस्कार, विवेक, और एक और है रुद्र, ठीक है? बस ये बच्चे हैं जो, देखो चाहे 100 बच्चे पढ़ा लो, चाहे इतने बच्चे पढ़ा लो, नाम रोशन इतने बच्चे करते हैं, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री होके बैठिए आराम से, बुक आपकी फिर से कंप्लीट होगी। तो सर हम लोग की क्लास कल से होगी या परसों से? कल 6 से बजे से? कल से होगी, क्योंकि जतिन ने तो पहले पढ़ा हुआ है, उसका दिक्कत नहीं है, बुक कवर कर लेगा, ठीक है ना? जतिन की टेंशन नहीं ओके है। सर। हाँ, परसों से आपके डे आफ्टर टुमारो से नहीं है, कल से ही क्लास स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है? लिंक आ जाएगा आपको 5:45 पे, लिंक आ जाएगा आपके उसमें, लिंक को ले लेना, ठीक है ना? 6 बजे लिंक लेके अंदर आ जाना क्लास में। कल थोड़ा सा परिश्रम सर होगा। जूम मीटिंग पे? हाँ, जूम मीटिंग सर पे, जूम मीटिंग? हाँ जूम से ही होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये जो लिंक आएगा व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है? ओके सर। व्हाट्सएप पे लिंक आएगा आपको। बहुत ध्यान देना है भैया, 10th के बच्चों पे बहुत ध्यान देना है मेरे को, बहुत ज्यादा। आइएगा सुबह 6 बजे से, और ये तो मेरा सुबह 6 से 7 है। पढ़िए करिए अपना। एग्जाम्पल आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर होने वाला है बस। बस ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मैंने एक आपको। सलोनी, चाहे टेस्ट हो आपके चाहे पेपर हो बेटा, लेकिन थोड़ा 1 घंटा निकाल के आ जाना थोड़ा बैठने के लिए क्लास में, ठीक है? सुबह 6 से 7 ऐसी नॉर्मली, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो मैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन लगवाऊंगा तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ नोट करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई पेपर होगा दिमाग में चल रहा होगा, वो वैसे चलता रहेगा, ठीक है? परेशान मत होना कोई भी। एग्जाम्पल जो वाला लगाइए, इसके बाद
एक एग्जांपल 15 वाला लगाइए, इसके बाद जस्ट सर हो गया ये 16। 16 हो गया, 15 वाला लगाइए इसका ये एग्जांपल, 15 वाला एग्जांपल है। लास्ट के जो 10 मिनट्स बचेंगे या 9 मिनट्स या 8 मिनट्स, उसमें अपन नंबर काउंट कर लेंगे किससे कितने आए। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 8C के मैंने कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। 1 5th 8th 11 12 16 11 12 16 8C 8th B मैंने आपको दिए हुए हैं 6 7 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं 16th और 15th। 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस, 8 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। 27 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। अब मैं जरा देखूंगा इसके बाद किसके मार्क्स कितने आए हैं।
चलिए भैया, आपने अपने मार्क्स बताइए। सबसे पहले 27 का क्वेश्चन पेपर था जी, ठीक है आपका। अब बताइए सबसे पहले एक आदर्श, आदर्श, आदर्श जल्दी आ जाइए लाइन पे, फटाफट फटाफट लीजिएगा कॉल को मेरी, जल्दी से। हो गया ना सबका? आदर्श बेटा, यस सर। सर अभी आ गया आदर्श। चलिए जसलोनी नाम, कितने मार्क्स आए हुए 27 में से? सर एक्चुअली मेरा 15 का बस थोड़ा सा बचा, मैं 15 लास्ट कर रही हूँ। चलिए जतिन, सारे क्वेश्चन किस किसने लगाए हैंड रेज करिए जरा, बिल्कुल प्रॉपरली, इतना ही कर दीजिए। आप लोग नहीं रिप्लाई दे पा रहे हो। अच्छा, सलोनी, जतिन, नित्या, नैतिक, ओके, संस्कार, विवेक नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसकी 8 से छूटी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, विवेक का प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, सर मेरा हो गया ये 15 वाला। ऑनेस्टली बोलिए, सबका मतलब सबको आया है समझ में अच्छी तरह से ये वाला चैप्टर, रिमाइंडर थ्योरम? Yes, sir. यस सर। ऑनेस्टली कोई Yes, डाउट sir. नहीं है? Yes, कोई sir. डाउट नहीं है? सीरियसली कोई डाउट नहीं है तो बताना मेरे को, अगर डाउट नो उठेगा। No, सर, sir. कोई कोई डाउट doubt नहीं। नहीं। No, sir. ठीक है। सर हाँ Yes, sir. हाँ, आदर्श सर को। मेरे स्टार्टिंग 8 तक स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा, 8th में मतलब तुमने स्टार्ट किया था तब तुम्हें थोड़े क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ऐसा क्या? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यस कराऊंगा। सर। कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है, फिर बढ़िया है। जब सब तुम लोग को आ गए हैं तो यानी कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम नहीं, अब दिक्कत है, अब हम लोग को कल से मैट्राइसिस पढ़ना है सेम टाइम पर। तो प्लीज बिल्कुल टाइम पे आ जाना। बिल्कुल कैलकुलेटर वाला चैप्टर है ये, इसमें कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेशन करते थे वो बताया जाएगा इसमें, कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है आपका। बहुत आप लोग लकी हो गए, चैप्टर पहले पढ़ाया जा रहा है आपको। एक्चुअल में ये 10th वालों को देखने को नसीब में नहीं मिल रहा सीबीएसई को, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कल आइए सुबह 6 बजे, ठीक है, राइट टाइम पर। बिल्कुल जरा हैंड रेस कर दो एक बार, कौन कौन आ पाएगा, हैंड रेस कर दो, मजा आया थोड़ा देखने में। सुबह 6 बजे कौन कौन आ पाएगा? संस्कार आ जाएगा, यस संस्कार, बहुत अच्छे। विवेक, सर मैं भी आ जाऊँ। सलोनी, हाँ बेटा हैंड रेस करो। आदर्श, जतिन, जतिन का प्रॉब्लम है। नैतिक और नित्या, आप दोनों नहीं आ पाओगे सुबह 6 बजे? सर हम शायद ही आ पाए। क्या? सर शायद ही आ पाएंगे क्यों? सर, क्योंकि हम शायद ही उठ पाएंगे सर, क्योंकि हम लेट उठते इसलिए हैबिट नहीं है। बेटा हैबिट में करो इसको, नहीं तो हाँ बहुत सर। दिक्कत हो जाएगी, छूट जाएगा तुम्हारा सब। फिर मैं कहाँ से आपको दोबारा कराता फिरूंगा? आप खुद सोचिए, इस चीज को खुद हाँ सोचिए। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे आने की। हम्म, आप कुछ भी करिए। आप, आपकी दोस्त कौन है? सलोनी है आपकी फ्रेंड, ठीक है ना? आप इसको, ये आपको कॉल लगा सकती है सुबह 5:45 बजे, ठीक है? सलोनी इतना यस कर सर, मैं लगा सकती, हाँ सकती हूँ। बिल्कुल सलोनी, इसको कोऑपरेट करना, ठीक है? नहीं तो इसका छूट जाएगा सिलेबस, ठीक है? सलोनी आपको कॉल लगा सकती है बेटा, बराबर आपको उठा सकती है, आपको डांट सकती है सुबह सुबह उठ के, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम मत लेना। सर मैं डांट प्रॉब्लम नहीं ये है सकती। क्योंकि सर मेरा फोन नहीं है खुद का, तो वो मम्मी के पास रहता इसलिए। तो मम्मी आपको आएगी फिर उठाने के लिए, सलोनी मम्मी को उठा देगी, मम्मी आपको उठा देगी, ठीक है? कैसे भी करके उठना तो पड़ेगा। ओके। देखो मेरा फोन सर उसकी आएगा कोई जरूरत नहीं है, हम होगा तो हम उठ जाएंगे। तो फिर अच्छा ही लगेगा ना, हम लोग क्लास में बैठे होंगे तो आपको बुलाया जाएगा क्लास में, आप अपने आप नहीं नो उठ सर, पाओगे, आप नहीं उठ पाओगे ना हम अपने आ आप। जाएंगे। हाँ आना पड़ेगा आपको, ठीक है? चाहे आप आके बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, आप धीरे करके आंखें खुल जाएंगी, ठीक है? ऐसा होता है पर्सनली मैंने ऐसा किया है और ऐसा होता भी है। सुबह सुबह हमारे टीचर ने हमें आदत डाली थी, ये तो हमारी आदत नहीं डर पाती, आज रावत सर ने डाली थी हमें आदत सुबह सुबह उठने की, तो आज हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं। सर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े? हाँ बेटा, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय से, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, ओके सर, राइट थैंक यू सर। मॉर्निंग।
नित्या ओके सर। थैंक यू सर। आपका वेट करा जाएगा, ठीक है? चलिए। हाँ ओके सर। हम्म। सबसे अच्छा अलार्म पता क्या होता है? अपनी मम्मी से बोल के रखिए, सबसे बढ़िया अलार्म। वो सुबह पक्का आके उठा जाएंगे आप। सर